एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। जिसके मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है। किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। चाह अगर है भव सागर से जीवन नैया पार हो। रहना इस संसार में लेकिन मन में ना संसार हो। जैसे जल में कमल जहाँ में जो ऐसे रह पाता है। कह हर देव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। कह हर देव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। एक तू ही निरंकार। जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। साध संगत जी, आज यहाँ संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द में मन की अवस्था की बात हो रही है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जब हमें रमे राम का पता चल जाता है और ये एहसास हो जाता है कि ये परमात्मा घट घट में मौजूद है, तो सारी द्वेष भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब हम अपने मन में इस निरंकार के एहसास को टिका लेंगे तो हमारा जीवन अवश्य सुखदायी हो जाएगा और हम स्थिरता के साथ जीवन का आनंद ले पाएंगे। परमात्मा को मन में बसाने के लिए मन रूपी बर्तन को विश्वास के सहारे साफ रखना भी बहुत जरूरी है, तभी हम मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। कि अब दूसरी तरफ बात की जा रही है कि मन के पास चॉइस विकल्प है कि हम उसमें क्या वासना चाहते हैं, इस संसार को या निरंकार को। संसार तो डामाडोल करता है और ये क्षणभंगुर और अस्थिर भी है। इसमें हर पल बेचैनी है और ये हर पल मन में उथल पुथल करता रहता है। हमें इस संसार में रहकर भी इसका असर ग्रहण नहीं करना, क्योंकि अगर माया की पट्टी आंखों पर बांध ली तो ठोकर ही खाएंगे और स्वयं को बार बार माया रूपी दलदल में गिराते रहेंगे। अगर हम उदाहरण देखें तो कारपेट यानी कालीन हमेशा हमारे पांव के नीचे रहता है, उसे हम सिर पर उठा कर नहीं चलते। ऐसे ही हर परिस्थिति को अगर हम कारपेट कालीन समझे तो उसको अपने ऊपर बोझ की तरह नहीं उठाना। अगर पैरों के नीचे रखेंगे तो चलना आसान होगा। संसार में हमने ये हर कार्य करना है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, कामकाज भी करना है, लेकिन सब कार्य करते हुए आध्यात्मिक को धारण करके रखना है, आध्यात्मिकता को धारण करके रखना है। निरंकार को याद रखते हुए ही पार उतारा जा सकता है। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है। यहाँ उदाहरण एक किश्ती का दिया जा रहा है कि किश्ती नदी में एक छोर से दूसरे छोर तक पानी के सहारे ही पहुँचती है। ये दो छोर मृत्यु और जीवन के रूप में है। हमें भी परमात्मा का सहारा केवल विश्वास और भक्ति से इस यात्रा को तय करना है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, निरंकार के सहारे हमने स्थिर रहना है। किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। जब इसके विपरीत परिस्थिति हो जाती है और किश्ती में सुराख हो जाए तो पानी उसके अंदर आ जाता है और किश्ती के डूबने का कारण बन जाता है। ऐसे ही जब इस संसार की माया का प्रभाव हमारे मन पर होने लगे और हम निरंकार को भूलने लगे तो फिर ये हमारे डूबने का कारण बन जाता है। मन में कर्ता भाव और अहंकार आ जाता है। हम दूसरों को छोटा मानकर उनके साथ बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। कबीर जी ने भी यही कहा कि हमें सांसारिक पदार्थों का अभिमान नहीं करना, क्योंकि जब तक हम नाव में बैठे हैं किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। चाह अगर है भव सागर से जीवन नैया पार हो। मनुष्य का मन तो चाहता है कि वो भव सागर से पार हो, पर उसे सुलेशन यानी हल नहीं पता होता। युगों युगों से संत इसका हल यही समझाते आ रहे हैं कि हम परमात्मा के अंग संग दर्शन कर लें। एक जागृति और भक्तिमय जीवन से ही हम सच्ची मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। रहना इस संसार में लेकिन मन में ना संसार हो। यहाँ फिर उसी बात का जिक्र हो रहा है कि हमें अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को भक्ति के आधार पर निभाते हुए जीवन जीना है। संसार से मुंह नहीं मोड़ना, बल्कि इसमें रहना भी है और रहते हुए इसका प्रभाव भी ग्रहण नहीं करना। कई बार हमें अपने आसपास गंदगी दिखाई देती है तो उसका लेप हम अपने ऊपर नहीं लगा लेते, बल्कि झाड़ू से उसको समेटकर किनारे कर देते हैं। ऐसे ही माया के नकारात्मक प्रभाव को हमने अपने आप से दूर रखना है। जैसे जल में कमल जहाँ में जो ऐसे रह पाता है, कमल के फूल की भांति हमें भी इस संसार में रहना है। जैसे कीचड़ में होने के बावजूद वो गंदगी को धारण न करते हुए अपनी खुशबू और सुंदरता कायम रखता है, ऐसे ही हमने भी अपने सद्गुणों की खुशबू जीवन में बरकरार रखनी है। कह हरदेव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। भाव यही है कि हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। यहाँ कमल के फूल का भी उदाहरण दिया गया, तो इसका अर्थ ये नहीं जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी और सब कुछ हमारे मन मुताबिक चलता रहेगा। परिस्थितियां तो बदलेंगी और उतार हो या चढ़ाव, हमें इस निरंकार की रजा में रहना सीखना होगा। हमेशा सहजता और शुक्राने में रहने में ही इस जीवन की खूबसूरती है। दासी अंत में यही अरदास करेगी कि सभी के जीवन में दास जीवन में अंत में यही अरदास करेगा कि सभी के जीवन में ऐसी ही सहजता और शुक्राने का भाव बना रहे। सत्संग जी, धन निरंकार जी।